राधे। मैं जगत गुरु कृपालु परिषद की ओर से जयपुर नगरी के इस मैदान में उपस्थित समस्त भगवत तत्व जिज्ञासु श्रोताओं का एवं संस्कार टीवी चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखने वाले समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज आप लोगों के सौभाग्य की सराहना शब्दों में नहीं की जा सकती कि कौन सी अनमोल निधि प्राप्त करने के लिए आप यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारा भारतवर्ष सदा से ही विश्व का आध्यात्मिक गुरु रहा है और आज भी है। समस्त महान मनीषियों, साधु संतों, त्रिकालदर्शी ऋषियों, मुनियों इत्यादि को जन्म देने का सौभाग्य इस भारतवर्ष को ही प्राप्त हुआ है। आज भी अखिल विश्व के समक्ष अपने अलौकिक, अप्रतिम एवं अखंड ज्ञान की पताका फहराने वाले जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश में स्थित मनगढ़ ग्राम में जन्म लेकर भारतवर्ष की इस पुण्य वसुंधरा को धन्य कर दिया है। वेद की ऋचाएं जिनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़ी रहती हैं, उन वास्तविक वैदिक ज्ञान का पुनरुद्धार करने वाले संत शिरोमणि भक्ति योग रसावतार श्री कृपालु महाप्रभु के दिव्य दर्शन एवं उनकी दिव्य वाणी श्रवण करने का अनिर्वचनीय देव दुर्लभ लाभ आज आप लोगों को कुछ ही देर बाद प्राप्त होने वाला है। साधूनां दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता हि साधवः कालेन फलते तीर्थम सद्यः साधु समागमः। इस शास्त्रोक्ति के अनुसार तो वास्तविक महापुरुषों का केवल दर्शन ही कोटि तीर्थों से अधिक माना गया है। तो फिर यहां पर तो आप लोगों को जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज जैसे संत शिरोमणि के न केवल दर्शन अपितु इतने अधिक समय तक उनकी दिव्य वाणी श्रवण करने का भी देव दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। तो फिर आप समस्त बड़भागी जीवों के सौभाग्य की सराहना शब्दों में कैसे हो सकती है। वैसे तो जब से वृंदावनाधिपति गोविंद देव जी का पदार्पण इस जयपुर नगरी में हुआ है, तभी से ये नगरी एक तीर्थ के समान ही पूजनीय एवं वंदनीय बन गई है। लेकिन हमारे शास्त्रों के अनुसार महापुरुष का स्थान भगवान से भी ऊंचा है। पद्म पुराण में कहा गया, आराधनानां सर्वेषां विष्णोराराधनं परम तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समर्चनम्।
अर्थात समस्त आराधनाओं में श्रेष्ठ है श्री कृष्ण की आराधना। लेकिन श्री कृष्ण की आराधना से भी श्रेष्ठ है श्री कृष्ण जन की आराधना, यानी किसी वास्तविक महापुरुष की भक्ति। यही बात भगवान ने आदि पुराण में भी कही, ये मे भक्ता ही हे पार्थ न मे भक्तास्तु ते मता मद्भक्तस्य ये भक्ताः ते मे भक्ततमा मताः। अर्थात जो मेरे भक्त हैं, भगवान कह रहे हैं कि जो केवल मेरी भक्ति करता है मैं उसे अपना भक्त नहीं मानता, लेकिन जो मेरे भक्त के भक्त हैं, जो किसी महापुरुष की, मेरे जन की भक्ति करते हैं, वो ही मेरे वास्तविक भक्त हैं। और रामायण में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, राम ते अधिक राम कर दासा। तो इन समस्त प्रमाणों के अनुसार महापुरुष का स्थान भगवान से भी बड़ा है। क्यों? क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान के क ख ग के ज्ञान से लेकर भगवत प्राप्ति तक का संपूर्ण लक्ष्य केवल गुरु की सहायता से ही जीव को प्राप्त होता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार एवं तीर्थी भवन्ति तीर्थानि, इस नारद भक्ति के सूत्र के अनुसार महापुरुषों से ही तीर्थों का तीर्थत्व विद्यमान है। महापुरुष जहां जन्म लेते हैं, जहां निवास करते हैं, जहां कोई भी लीला करते हैं या उनकी प्रचार स्थली हो, वो सब महापुरुष के संसर्ग से तीर्थ बन जाते हैं। उन्हीं महापुरुषों से तीर्थों का पुनरुद्धार होता है, तीर्थों का तीर्थत्व विद्यमान रहता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार भी श्री महाराज जी का पुण्य पदार्पण जिस क्षण से इस गुलाबी नगरी जयपुर में हुआ है, उसी क्षण से ही ये नगरी और अधिक वंदनीय तीर्थस्थली बन गई है। तो जैसे आप लोग किसी तीर्थ में जाकर वहां पर समस्त सांसारिकता को भुलाकर भगवत भावना से भावित होकर अपने कल्याण के लिए पूर्ण मनोयोग के साथ प्रभु को रिझाने का प्रयास करते हैं, ऐसे ही आज भी अपने आप को एक तीर्थ स्थली में ही बैठा हुआ अनुभव करके और बार बार अपने सौभाग्य पर बलिहार जाते हुए जब तक श्री महाराज जी का पुण्य पदार्पण इस मंच पर हो, तब तक आप लोग रूप ध्यान पूर्वक इस प्रार्थना के साथ कि आज जो देव दुर्लभ अवसर हमें प्राप्त होने वाला है श्री महाराज जी के दिव्य प्रवचन श्रवण का, तो हम उनके एक एक क्षण को, एक एक शब्द को आत्मसात करके कल्याण पथ के पथिक बन सकें, ऐसी प्रार्थना करते हुए कुछ देर के लिए श्री महाराज जी द्वारा ही प्रणीत एवं संगीतबद्ध कीर्तन का गान करके भगवान को रिझाने का प्रयास करें, उनसे कृपा की याचना करें।